एम्पियर सर्कुटल रूल का फर्स्ट एप्लीकेशन है ये, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सेस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड है क्या? सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर है, लाइक आपके पास कोई बास्केटबॉल या मतलब शटल कॉक का जो बॉक्स होता है उस तरह का एक बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है एक, और इस पर वायर को वाउंड कर रखा है। कॉपर का वायर होता है और उस पर वार्निश लगी होती है। वार्निश का मतलब उसे इंसुलेटिंग बना दिया जाता है ताकि वायर आपस में टच हो तो करंट ऐसे पास नहीं हो, करंट सर्कुलेट होकर पास हो। और इस तरह से वायर को क्लोजली वाउंड किया है, बिना गैप दिए बिल्कुल वाउंड कर दिया। और वाउंड करने के बाद उस बॉक्स को हमने हटा दिया तो ये स्ट्रक्चर बच गई सिर्फ इस तरह की। और जब इसमें हम करंट पास कराते हैं तो इसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है सब पूरी जगह। तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, लाइक आयरन का टुकड़ा है, कोबाल्ट है, निकल है, उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करने में काम आता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर पॉइंट पर एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू का मतलब होता है इसे क्रॉस करके देखा जाए या फिर दूर से देख लें। तो दूर से देख लेंगे तो ये उभरा हुआ पार्ट इसका नहीं दिखेगा, आपको एक रेक्टेंगल शेप दिखेगी, ये रेक्टेंगल शेप। अब वायर इसमें इस तरह से वाउंड है, वायर ये आया और अंदर की तरफ वायर गया इसमें, और यहाँ से वायर बाहर निकल रहा है, फिर वायर यहाँ अंदर गया है, तो इस तरह से लपटा हुआ है। तो यहाँ तो वायर अंदर जा रहे हैं, यहाँ से वायर बाहर आ रहे हैं। तो ये वायर की शेप दिखा रखी है, और ये जो क्रॉस है ये वायर के अंदर जो है करंट की डायरेक्शन बता रहा है टॉप पॉइंट पे, और नीचे जो करंट की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो ये सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब हम एम्पियर सर्कुटल रूल की हेल्प से इसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है किधर है, क्योंकि एम्पियर सर्कुटल रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताता। तो उसके लिए क्या किया, आपने किसी भी वायर के अक्रॉस अपना थंब रख लिया। राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो थंब मैंने इस तरफ रख दिया, अंदर की तरफ थंब रख दिया, तो और कर्ली फिंगर्स जो है जहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ ले गया। तो कर्ली फिंगर देखिए, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेंगी, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। मैं एक बार बना के बता देता हूँ, इस तरह की। और जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये टेंजेंट इधर आएगा, क्योंकि हमें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है और उसके किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सेस पे वो लेफ्टवर्ड्स हो गया। अब इनकी वजह से करंट की डायरेक्शन यहाँ पर किधर की तरफ होगी, तो करंट बाहर की तरफ जा रही है तो थंब बाहर की तरफ रखा, और देखिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी वो ऐसे बनेगी, और टेंजेंट डालूंगा तो सेम डायरेक्शन में आएंगी। यहाँ देखिए ये ऐसे किया, ये इधर की तरफ आ रही हैं, और यहाँ करने पे इधर की तरफ आ रही हैं। तो इनकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इनकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो एडअप हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनकी दोनों की वजह से यहाँ एक्सेस के अलोंग लेफ्टवर्ड्स आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने थंब के अलोंग रखा, करंट को थंब के अलोंग रखा, और यहाँ पर देखिए कर्ली फिंगर्स इस तरफ जा रही हैं, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। मतलब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड्स है और इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है। और अगर ये ज़्यादा गैप नहीं है इनके बीच में तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट लगभग बराबर होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 आएगा। एक्सेस पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एडअप हो जाते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो लेफ्टवर्ड्स आ रहा है। अब देखिए मुझे डायरेक्शन पता लग गई। अब मैं एक रेक्टेंगल अपनी तरफ से एज्यूम कर लूँगा और उस रेक्टेंगल का नाम रख देता हूँ PQRS। नाम रखते टाइम आप नामकरण जब करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उसी के अलोंग नाम रखें। PQ ऐसे नहीं, P से Q इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब एम्पियर सर्कुटल रूल कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप का नाम है PQRSP।
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप पी क्यू आर एस पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड आई एनक्लोज्ड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। अब पी क्यू आर एस पी को मैंने क्या किया, पी से क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू से आर क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस एस टू पी बी डॉट डी एल। इसको सेपरेट कर लिया, स्प्लिट कर लिया, क्लोज लूप को अलग अलग ओपन पाथ के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब P से Q जाइए, P से Q गए, P से Q को DLs में तोड़िए, P से Q को DL में तोड़ेंगे। हर DL पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर सारे मैग्नेटिक फील्ड को एडअप कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं देखूँ, अगर DL का मतलब होता है लेंथ, अलोंग लेंथ, तो हमारी जो लेंथ है वो P टू Q है, मतलब ये DL की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सेम डायरेक्शन में था P से Q। तो P से Q मैग्नेटिक फील्ड और DL की सेम डायरेक्शन है, तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, A डॉट B होता है AB cos थीटा, तो B डॉट DL होगा B DL cos 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल 0 है, P टू Q। सेम काम Q से R को DLs में डिवाइड करेंगे, तो DL में डिवाइड करेंगे। तो DL का मतलब इसके अलोंग चल रहे हैं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा इधर की तरफ है, तो ये 90 डिग्री है, तो B DL cos 90 डिग्री हो गया ये Q टू R। बाहर R टू S, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, एडअप करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, और 0 को कितनी बार ऐड कर लो 0 का 0 रहेगा। और S टू P देखिए, S से P की तरफ DL की डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अगेन 90 हो गया, तो B DL cos 90 आ गया। cos 90 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो बस एक ही टर्म बच जाएगी। अब देखिए P से Q के जितने भी DL हैं, P से Q के ये DL है, ये DL है, ये DL है, सारे DL इधर से और इधर से बिल्कुल बीच में सिमिलर हैं, ये सारे के सारे सब दोनों करंट कैरिंग जो लेंथ एलिमेंट्स है, जो करंट कैरिंग वायर है, उनसे डिस्टेंस इनकी सबकी सेम है। तो सारे DL P से Q सब करंट कैरिंग वायर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो सब पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, B बाहर आ गया, अंदर रहेगा DL फॉर P टू Q। और अगर मैं सारे DL को ऐड करूं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी पूरे की लेंथ लेट L मान लेता हूँ, P से Q लेंथ L है, तो ये आ जाएगा B इंटू L। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए एनक्लोज करंट। तो इस लूप के अंदर कितनी करंट एनक्लोज्ड है, तो देखिए 1 2 3, ये सारे जो इसके अंदर लूप है ये एनक्लोज्ड हैं। अब अगर मान लेते हैं यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये हमें मानना पड़ेगा कि 1 लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो L लेंथ में, क्योंकि इसकी लेंथ L है, तो L लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो गए NL। और हर लूप के अंदर इसमें करंट I है, तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स NL हो गए, तो टोटल एनक्लोज करंट आ जाएगी। एक टर्न के अंदर करंट आई है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL है, तो एनक्लोज करंट आ गई म्यू नॉट NI। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इसको इसके इक्वल कर दूंगा, तो आ जाएगा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट NI। ये एक्सेस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो सोलेनोइड की एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो हमारा आ गया म्यू नॉट NI। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये काफ़ी बाकी जगह भी जब फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस समझोगे या और कुछ भी, तो बहुत सारे पैरामीटर्स में काम आता है, तो फार्मूला आपको याद रखना है। और देखिए अच्छा सोलेनोइड उसे कहते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ ज़्यादा होगी उतने बड़े एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और इस जो सोलेनोइड होता है इसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत आराम से यूनिफॉर्म रह सके। यहाँ और यहाँ ये जो पोर्शन है ये छोटा अगर होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से डिवाइडेड हैं कि अगर ये जो टर्न्स हैं ये पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए, तो आराम से एक नली की तरह ये शेप ले लेगा और नली के अंदर पूरी जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। थैंक यू।